नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। आपको बता दें कि 25 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होना है, सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में प्रचार अभियान चलाए हुए दड़बा गांव की सरपंच संतोष बेनीवाल और उनकी टीम, आपको बता दें कि वो कांग्रेस की महिला महासचिव भी हैं प्रदेश की। वो आज गांव बरासरी, जो हल्का इलाहाबाद का गांव है, वहां पर डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और कुमारी शैलजा के पक्ष में वोटों की अपील की जा रही है। इस मौके पर वो हमारे साथ जुड़ेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव-गांव में जाके, घर-घर जाकर इस तरह से इस चुनाव को लिया जा रहा है कि जैसे विधानसभा या गांव के पंचायत चुनाव से भी बढ़कर इस चुनाव को आप देख सकते हैं। हमारे साथ संतोष बेनीवाल हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उस मामले में क्या कुछ कहती हैं और इस चुनाव को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, गांव में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, क्या लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कोई भी किसी भी वर्कर से मिलते हैं तो सारे कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं और ये साथ जो जिस हिसाब से चल रहा है तो हमें तो ये लगता है कि जो बहन कुमारी शैलजा जी है वो भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। बीजेपी की सरकार है और सरपंच तो वैसे बीजेपी से काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, खींचातान उनकी चली हुई है। तो अब गांव में जा रहे हैं, किस तरह का क्या कुछ रुझान है? मतलब बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा है या कांग्रेस से प्रेम लोगों को दिख रहा है? देखिए, एक साइड तो कांग्रेस से प्रेम और दूसरी साइड जो बीजेपी ने जो हर वर्ग पे अत्याचार किया है, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो फूट-फूट के भरा हुआ है। और जिस हिसाब से बीजेपी वाले गाँव में जा रहे हैं और विरोध हो रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो एक कोई भी मीटिंग जैसे भी जनसभा होती है तो उसके अंदर 7-7 4-4 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो ये एक तरफ का विरोध ही है। सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कहा जाता है कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं, किसान उनके साथ है। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग हैं वो तो वोटों की अपील कर रहे हैं और लोगों के घर-घर जा रहे हैं और जो जनता है, क्यों गाँव में तो बीजेपी वाले जा रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि जनता विरोध कर रही है और जनता जागरूक है, जनता जनार्दन होती है, सभी को पता है और जनता जवाब देने वाली है आपकी बार। यहाँ जिस तरह से आप कुमारी शैलजा के साथ लगे हैं, किस तरह का माहौल इलाहाबाद में रहने वाला है? क्योंकि पहली बार दड़बा का बेनीवाल परिवार है, वो एक गाड़ी में सवार होके पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। तो क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं? देखिए, ऐलनाबाद की बात करते हुए मैं यही कहूँगी जिस हिसाब से हम साथ लेके सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम जो बहन कुमारी शैलजा जी है उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। कल पवन बेनीवाल जी से बातचीत हमारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी, हमने सवाल किया था कि आज तीनों साथ हैं, तीनों उम्मीदवार हैं, अगर कल तीनों में से किसी एक को पार्टी प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि 4 महीने की बात है, तो उन्होंने कहा था कि जिस किसी को भी पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा, हम उनके साथ रहेंगे। तो अगर ऐसी बात होती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड भी यही रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है किसी पे भी विश्वास करके और उसको टिकट दे के भेजेगी, हम उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए और हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो ये डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसमें राकेश उर्फ रॉकी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़ेंगे और उनसे भी इस क्षेत्र के। सर, आप बाहर से हैं, करनाल से, और सिरसा में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रदेश की 10 सीटों पर ही हो रहा है, लेकिन सिरसा का क्या कुछ लग रहा है आपको? सिरसा का माहौल एक तरफा है। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की कर्म भूमि है और चौधरी दिलवीर सिंह जी की कर्म भूमि है। लोगों का अपार प्यार यहाँ मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। उनको एक चाह है, उनके एक दिल की इच्छा पूरी हुई है, क्योंकि उन्होंने सिरसा वालों ने एक डिमांड भी करी थी पार्टी से कि शैलजा को यहाँ से लड़वाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने उसी को देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वाया और लोगों के अंदर जो उत्साह है, तो मैं इस विश्वास से कह सकता हूँ कि ये प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। सर, आप युवा भी हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के रोजगार देने की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं रोजगार की। किस तरह की गारंटी रहेगी? क्या उस चीज को जो बीजेपी कह रही है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची, उसको चेस कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज मैं युवावस्था में राजनीति में हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी
अच्छा जो लगा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कि उन्होंने 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही। और उस मैनिफेस्टो में एक राहुल गांधी जी ने वादा किया देश के युवाओं को कि हर जिले में 5,000 करोड़ का एक बजट रखा जाएगा कि कोई भी युवा अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है तो सरकार उसको बिना ब्याज के एक लोन देने का काम करेगी। ये काम हमारे देश में आज से पहले विदेशों में हमने सुना था, लेकिन राहुल गांधी अब हमारे देश में लेकर के आएंगे। अगर जितना स्टार्टअप होगा तो युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बनेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये जो स्कीम चलाई गई है उसको भी कांग्रेस कहीं न कहीं रोक पाई? भारतीय जनता पार्टी ने तो जो स्कीम चलाई, हमारे हरियाणा का युवा एक उत्साहित होता है आर्मी में जाने के लिए। उन्होंने तो आर्मी का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 साल का जो टर्म उन्होंने रखा है, 18 साल में भर्ती होगा तो 21-22 साल की उम्र में वापस आ जाएगा। और सरकारी नौकरियों की पेंशन खत्म कर दी। हर चीज ठेका प्रथा पे उन्होंने ला करके खड़ा कर दी। हमने राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी, आपसे तो राजस्थान यहाँ बिल्कुल टच है, लगता हुआ है। जब सरकार वहाँ बनी थी तो वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू करी थी, तो हरियाणा के अंदर भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके आर्मी की जो 4 साल की भर्ती है उसको परमानेंट हम करके युवाओं को एक उनका जो अधिकार बनता है वो हम देने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये आप देख रहे थे गांव बरासरी से डोर टू डोर अभियान जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें कुमारी शैलजा जो यहाँ से प्रत्याशी है, वहीं राहुल गांधी द्वारा जो गारंटियां दी गई हैं युवाओं के लिए उसका भी चर्चाएं की गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 25 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को जैसे ही मतदान पेटियां खुलेंगी तो उसके बाद तय होगा कि कौन है वो सबसे बड़ी पंचायत में सिरसा से चुन के जाएगा। लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।